गर्दन के मैल छोड़ा देंगे। हाँ। बिहारी भाषा में हम बोल रहे हैं। हाँ। ये नहीं चलेगा। हाँ। जुमलाबाजी नहीं चलेगा। ये बिहार है, गुजरात नहीं है नीतीश जी। हाँ। मनोज भारती अभी ओरिजिनल अम्बेडकरवादी बेटा सिंह पाला पड़ा है। ये लगातार दलितों को मूर्ख बना रहे हैं, अधिकार भी छीन रहे हैं। क्या लगता है आपसे डर गए हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार डर नहीं गए हैं। हाँ। महा डर गए हैं, सिर्फ डर नहीं गए हैं, है ना, भयभीत हैं, कपकपा रहे हैं वो। और खास करके अब हाँ। जब एक अम्बेडकरवादी बेटा यहाँ हाँ। ताल ठोक रहा है कि सरकार लेंगे, सरकार मतलब बदलो, सरकार बदलो बिहार, और अब के बार अम्बेडकरवादी सरकार। मतलब नीतीश कुमार अम्बेडकर के नाम पर कुछ नकली अम्बेडकरवादियों का ये जमात जुटा लेते हैं। और आनन फानन में कोई अगर बात लड़ता भी है तो उसको पद और पैसा दे के वो अपने में मिला लेते हैं। 18 में वादा कर दिए थे नीतीश जी कि हम सबको जो जमीन देगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल हो गया। 7 साल में अभी तक ज़मीन नहीं दे पाए, दलितों के पास पहुंच नहीं पाया ज़मीन जो चीज़ देना चाहिए। क्या लगता है दलित को गुमराह कर रहे हैं? दलित को गुमराह नहीं कर रहे हैं। गुमराह करने के मतलब होता है कि इस अधिकार नहीं देना और देने के नाम पर इन्हें घुमाते रहना। पर ये छीन रहे हैं ना, अधिकार नहीं दे रहे हैं बल्कि छीन रहे हैं। तो ये अम्बेडकरवादी मनोज भारती जो है ना, बिरनामा भैंस से हर जोते वाला बेटा है। नीतीश जी को चैलेंज कर रहे हैं। एकदम चैलेंज कर रहे हैं। अगर बिरनामा भैंस बने हुए हैं ना, भैंसा, तो हम नाथ के आपको हम ही बिहार के धरती पर हर जोत देंगे। समतामूलक संग्राम दल के द्वारा 12 अप्रैल को मीरा हाई स्कूल के प्रांगण में जो है एक प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्राम का जो है नाम दिया जाता है भूमि अधिकार रैली, जो कि मनोज भारती के नेतृत्व में किया जाता है, जिसमें जितने भी वंचित दलित समाज, वंचित समाज जो हैं, जिनको ज़मीन देने के लिए नीतीश कुमार वादा किए थे, उनको जो है को लेकर के जो सभी को बुलाया जाता है कि आइए हम आपका लड़ाई लड़ेंगे। मनोज भारती जी सबको बुलाते हैं और अपने तरफ से जो है लड़ाई लड़ने का जो है काम करते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि नीतीश कुमार आनंद फानन में देखते हैं कि भीड़ पूरा आ गया है, अब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है, मनोज भारती जी का चेहरा सामने आ रहा है। तो आनंद फानन में जो यह भी जो एक प्रोग्राम शिविर लगा रहे हैं, लोगों के साथ जाके मिल रहे हैं, लगा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान लगा रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं। और उसके तहत जो है वो वादा किए थे कि 5 डिसमिल ज़मीन का, वो लोगों से जाकर मिल रहे हैं और लोगों को पर्चा दे रहे हैं। हमारे साथ मनोज भारती जी हैं, समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कहिएगा सर, अब जो है आपका सपना पूरा होने वाला, नीतीश कुमार आपका सपना पूरा कर रहे हैं, घर घर जा करके जो है अब शिविर लगा रहे हैं और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और ज़मीन का पर्ची देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शक को मैं अपने तरफ से जय भीम से अभिवादन करता हूं। और ये जो आप कह रहे हैं आपकी सपना नहीं, ये हमारी सपना नहीं है, ये लोकतंत्र का सपना ही नहीं है, हकीकत है कि लोकतंत्र में जनता की काम होनी चाहिए। तो जो ये नीतीश कुमार जी ने जो अभी डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान लॉन्च किए हैं, आपको अंबेडकर जी के जयंती पर 14 अप्रैल 2025 को 12 अप्रैल को आप रैली की है, उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने किया। मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग 11 फरवरी 2023 से समतामूलक संग्राम दल ने भूमिहीनों के ज़मीन को लेकर हम लोगों ने लड़ाई को स्टार्ट किया था। और लगातार लड़ाई पूरे मगध और पटना प्रमंडल के 3 जिला और पूरे मगध के 5 जिला मिला के करीब 50 ब्लॉक को घेराव हम लोगों ने किया ये साल भर के अंदर में। और 12 अप्रैल को हम लोगों ने पटना के मिलर हाई स्कूल में भूमि अधिकार महारैली की। जनता की जो संघर्ष देख के नीतीश कुमार ने जो लॉन्च किए हैं अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत कि सभी बासहीनों को हम पर्चा देंगे और 3 डिसमिल, और पूरा मई उन्होंने मांगा है, लिया है। तो हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है कि मई जैसे ही ख़त्म होगा हम नीतीश कुमार से हिसाब किताब मांगने के लिए फिर महाजुटान होगी भूमिहीनों का। 2018 से ही लगातार दलितों को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, ये नीतीश कुमार मूर्ख बना रहे हैं, और मूर्ख इसलिए बना रहे हैं ना कि ये अंबेडकर के नाम पर कुछ नकली अंबेडकरवादियों का ये जमात जुटा लेते हैं। और आनन फानन में कोई अगर बात लड़ता भी है तो उसको पद और पैसा दे के वो अपने में मिला लेते हैं। लेकिन अबरी अम्बेडकरवादी के
मतलब मनोज भारती असली अम्बेडकरवादी बेटा से इनका पाला पड़ गया है। नीतीश जी के। नीतीश जी के हाँ, गर्दन के मैल छोड़ा देंगे। हाँ, बिहारी भाषा में हम बोल रहे हैं, हाँ, ये नहीं चलेगा। हाँ, जुमलाबाजी नहीं चलेगा। ये बिहार है, गुजरात नहीं है नीतीश जी। हाँ, राजनीतिक रूप से बोल रहे हैं। पूरे जदयू के गर्दन के मैल उतार देंगे। अगर ये पूरे मई में अगर नहीं हुआ तो फिर हम आ रहे हैं, और आएंगे तो अभी चुप नहीं होंगे। अभी एक अन्य मार्ग तक आएंगे और हम हक अधिकार लेंगे। चूंकि नीतीश कुमार एकदम बिहार को बिहारी समझते हैं। कौन भाषा में मैं बोल रहा हूँ? एक बिहारी होते हैं 100 पे भारी, और एक को बिहारी को गाली दिया जाता है कि 100 बीमारी। तो नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि बिहार के जो खास करके अम्बेडकरवादी सोच वाले, समता स्वतंत्रता बंधुत्व वाले सोच वाले जो अम्बेडकरवादी है, वो 100 बीमारी वाला है, ऐसा इनके दिमाग में घुसा हुआ है। इनके दिमाग से कीड़ा हम निकाल देंगे। इनको पड़ गया, मैं बता रहा हूँ ना कि मनोज भारती अभी ओरिजिनल अम्बेडकरवादी बेटा से इनका पाला पड़ा है। ये लगातार दलितों को मूर्ख बना रहे हैं, अधिकार भी छीन रहे हैं। अभी अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत जो नीतीश कुमार 22 है, उसमें से कहाँ रखे हैं ये वाला, ये जल जीवन हरियाली के नाम पर लाखों दलितों को बेघर किए। इसका जवाब कौन देगा? कहाँ है ये नल जल कि जो प्यासा है पानी पिएगा, और नल से भैंस धोवा रहा है, गाड़ी धोवा रहा है, और जो दलित के मुहल्ला में पानी नहीं जा रहा है। ये इसका जवाब कौन देगा? और हमको पूरा पता है कि वोट बटोरने के लिए ये पूरा मई में दिए हैं कि जाके सभी को जमीन बांट दो। कितना के बांटते हैं हम देखेंगे। और जानते हैं बिहार में एक होता है बिरनामा भैंसा, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है, लेकिन ओकरा जब नाथ दीजिएगा ना और नाथ के पकड़ लीजिएगा तो बिरनामा भैंस से बिहारी हर जोत देता है। तो ये अम्बेडकरवादी मनोज भारती जो है ना, बिरनामा भैंस से हर जोते वाला ही बेटा है। नीतीश जी को चैलेंज कर रहे हैं, एकदम चैलेंज कर रहे हैं। अगर बिरनामा भैंस बने हुए हैं ना भैंसा, तो हम नाथ के आपको हम ही बिहार के धरती पर हर जोत देंगे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये इनको छुटकारा नहीं है। और बिहार में हम नकली अम्बेडकरवादी नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम समाज को शासक बनने निकले हैं। न मनोज भारती के कोई एमपी के टिकट से खरीद सकता है, न विधायक के टिकट से खरीद सकता है, और न कोई करोड़ों रुपया के गाड़ी। कौन कौन गाड़ी होता है भाई, नमूना हम जानते हैं भाई, हम तो गरीब आदमी हैं, है कि नहीं? 18 में वादा कर दिए थे नीतीश जी कि हम सबको जो जमीन देगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल हो गया। 7 साल में अभी तक ज़मीन नहीं दे पाए, दलितों के पास पहुंच नहीं पाया ज़मीन, जो चीज़ देना चाहिए। क्या लगता है दलित को गुमराह कर रहे हैं? दलित को गुमराह नहीं कर रहे हैं। गुमराह करने के मतलब होता है कि इस अधिकार नहीं देना और देने के नाम पर इन्हें घुमाते रहना। पर ये छीन रहे हैं ना, अधिकार नहीं दे रहे हैं बल्कि छीन रहे हैं। अभी सर्वे लाए हैं 25-26 सर्वे जमीन में। इन्होंने क्या कहा कि जो बिहार सरकार के जमीन जो खास जमीन है उस पर अगर किसी का कब्जा है तो उसके नाम से खतियान कर दो। अब बताइए कि जमीन पर कब्जा कौन कर किए हुए है? तो दबंग लोग, जो जमींदार खानदान और जमींदार के चमचा लोग थे। अंग्रेज के चमचा जमींदार और जमींदार के जो चमचा लोग हैं वही जमीन पर कब्जा है। और बाबा साहब ने एक्ट बनाया है भूमि सुधार अधिनियम 1950, उसमें ये कहा गया है कि ये जमीन भूमिहीनों को बांट देना है। अभी बताइए कि भूमिहीनों के बांट नहीं रहे हैं और जो भूमि पर कब्जा है उसी को दे रहे हैं। तो बताइए कि भूमि सुधार ये अधिनियम जो है इसी को रद्द कर दीजिए ना। तब के बाद छोड़िए सर, बहुत जगह तो हटा दिया जाता है वहाँ से जितना भी। वही कर कि जमीन दे नहीं रहे हैं, जिसका है उस जमीन में के दे दीजिएगा उसको, तो हम बांटिएगा क्या जब जमीन में रहेगा? और दूसरा में ये जो आम गरमजरुआ में जो बसा हुआ लोग है, जो गरीब गुरबा खास करके दलित अति पिछड़ा जो लोग है ना, उसको लिए ये जल जीवन हरियाली कानून लाए हैं। और इससे पहले वाली जो सेंट्रल की सरकार थी, हम डेट बता रहे हैं, है ना, तो ये सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, उसमें कहा गया कि सार्वजनिक जमीन पर से सब लोगों को हटा दो, है ना। और ये कह रहे हैं कि जलाशय की जमीन पर से हटा दो, तो हमको मिलेगा का? आप जमीन जो है खास जमीन है जिसको सर्वे करने जा रहे हैं उसी के नाम से, और आम गरमजरुआ जमीन से हमको हटा ही दीजिएगा, तो हम रहेंगे कहाँ? ये दलित को और भूमिहीन, दलित सभी जाति जो भूमिहीन है सभी को ये मूर्ख समझ रहे हैं, ये चटनी समझते हैं।
कि इसका वोट का कोई कीमत नहीं है, जैसे मन तैसे लूट लो, है कि नहीं। इसीलिए छात्रवृत्ति समाप्त, स्कूल के पढ़ाई समाप्त, पूरे दलित के जो आता है उप प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत जो मद आती है दलितों के लिए, वो दलित से दलित के काम नहीं होता है, उससे रोड बन रहा है। अरे भैया रोड बन रहा है तो पखाई दलित चलेगा क्या? दलित के मोहल्ला में अगर ही बना दें रोड तो मान ले कि चलो भाई आज दलित के मोहल्लों में जो खरंजा लगा हुआ है, खरंजा भी नहीं, मट्टी पे लोग नहीं भाई खरंजा कहाँ है? हम तो चैलेंज करते हैं कि चलिए आप, दो चीज पर मैं चैलेंज करूंगा। भाजपा के आरएसएस को मैं चैलेंज करता हूं कि आज लाखों, कौन ऐसा पंचायत है जहां अगर 10 गांव होगा तो 7 गांव में मंदिर पर हिलने में प्रतिबंध है या नहीं है? सर्वे करा ले, मैं चलता हूं। और दूसरा कि ये जो है नीतीश कुमार, एक ही गांव में जहां पर दबंग और सवर्णों को खासकर मैं कह रहा हूं, सवर्णों के मोहल्ला में गली में और नली में दोनों में टाइल्स लगा हुआ है, और उसी मोहल्ले में अगर दलित है तो चलिए गली में और नली अगर नहीं रहेगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ सर कि आप 12 अप्रैल को जो है प्रोग्राम रखते हैं भूमि अधिकार रैली, उसके तुरंत 2 दिन बाद 14 अप्रैल को जो है, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, उसी दिन जो है इतना बड़ा घोषणा कर देते हैं? जबकि घोषणा तो बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन कभी उनका जो है जमीन पे जो है वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन फिर भी घोषणा कर देते। क्या लगता है, आपसे डर गए हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार डर नहीं गए हैं, महा डर गए हैं। सिर्फ डर नहीं गए हैं, है ना, भयभीत हैं, कपकपा रहे हैं वो। चूंकि मैं भीड़ नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं भीड़ के जागरूक कर रहा हूँ। उस भीड़ में जितने मीडिया वाले लोग थे, उन्होंने पूछा तो एक एक लोग बताया कि मैं भूमि अधिकार के लिए आया हूँ और समता मूलक संग्राम दल में आया हूँ। चूंकि वो भाड़े के नहीं था, इस बात से उनकी थरथरी है कि एक भीड़ तो होती है ना, इसे करके बुला लो, लेकिन ये जागरूक वाला भीड़ है, यानी ये ओरिजिनल अम्बेडकरवादी है। अब इसके चकमा देने के लिए वो बड़ा खेल खेले हैं, तो हम भी बैठे हुए हैं। ये हमने कह दिया ना कि यहाँ जितना बिरनावा भैंस है सभी को नाथ के हम हर में जोत देंगे। पूरा मई खत्म होने दीजिए नीतीश कुमार से, हम जनता दल यू से और भाजपा के नेतृत्व वाली जो यहाँ सरकार है, ये दोनों से हम हिसाब मांगते हैं। ये जुमला नहीं चलेगा बिहार में। अच्छा। और खास करके अब जब एक अम्बेडकरवादी बेटा यहाँ ताल ठोक रहा है कि सरकार लेंगे, सरकार मतलब बदलो, सरकार बदलो बिहार, और अब के बार अम्बेडकरवादी सरकार। मतलब नीतीश कुमार के इस बार फेल कर दीजिए जुमला को। नीतीश कुमार के नहीं, नीतीश कुमार के जितने चट्टे बट्टे हैं भाजपा के, सभी को हटा के सरकार बनाना है हमें। अच्छा। और उसका पहला है कि सत्य और निष्ठा पूर्वक काम किया जाए। संग्राम दल जो कहेगी वही करेगी। अच्छा, हम लोगों ने जागरूक भीड़ लगाया है। एक आखिरी सवाल है सर, आपने कहा कि छात्रवृत्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर दलित समाज के, जो कि आगे बढ़ने में बहुत सहायक करता था। लोग उसके जरिए पढ़ाई करते थे, छात्रवृत्ति मिलता था, उस पर जो लोग उसके जरिए पढ़ाई करके आगे बढ़ने का काम करता है, वो जो है उसको काट दिया गया, जड़ से उसको ख़त्म कर दिया छात्रवृत्ति को। कहीं भी देख सकते हैं छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, क्या कहिए? देखिए, नीतीश कुमार बोलते बड़ा अच्छा हैं, नकल भी बड़ा, नौटंकी, पॉलिटिकल नौटंकी भी बहुत अच्छा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, लेकिन मैं योजना गिनाऊंगा तो दलित के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। दलित को उन्होंने नोचने का काम किया है। छात्रवृत्ति खत्म, आप चले जाइए छात्रावास में, जितनी अम्बेडकर छात्रावास मिलेगा, इनके रहते हुए जगजीवन छात्रावास का हटा दिया गया है ना। ये उसका स्थिति देख लीजिए क्या है, उसमें 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई है। व्यवस्था जाके देख लीजिए क्या रहता है। पढ़ने के जगह पर सब लंपट लोग के भरवा देते हैं ये लोग। मैं खुल के बोल रहा हूँ, अम्बेडकर छात्रावास में पढ़ने वाला लड़कन तंग है, क्योंकि वहाँ पर लंपटों की इन लोग जो है फौज खड़ी कर दिया है। इन लोगों ने वहाँ पे राजनीतिक अड्डा बना दिया है अम्बेडकर छात्रावास में। और इन और इन लोग भीड़ लगाने का जरिया अम्बेडकर छात्रावास को लगा लिया है। अम्बेडकर छात्रावास में भीड़ लगाना, तत्काल भीड़ चाहिए तो वहाँ के लेकिन के बुला लो, इनके लोग रहते हैं। दूसरी बात कि छात्रवृत्ति के साथ साथ अभी देख लीजिए प्रमोशन में आरक्षण, आप तो जातीय सर्वे करवा लिए, तो एम नागराजन का मैं पढ़ाऊं यहाँ से जजमेंट कि नीतीश कुमार जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, इन लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम नागराजन के जो फैसला मैं सुरक्षित रखता हूँ, यानी जो वो है वो मान रहेगा। और उसने ये कहा कि राज्य सरकार अपनी नौकरियों में एम नागराजन के जो फैसला है उसके आधार पर आप दे सकते हैं प्रमोशन में आरक्षण। तो काहे नीतीश कुमार दे रहे हैं, काहे नहीं दे रहे हैं?
चूँकि ये चाहते नहीं है कि दलित यहाँ नहीं शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से यहाँ मजबूत हो। चूँकि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएगी। और 20% यहाँ आबादी शेड्यूल कास्ट का है और वंचित ओबीसी का आबादी यहाँ 34% है और 18 से 19% यहाँ मुस्लिम समाज का आबादी है। ये मिला के 50% से ऊपर जा रहा है। सरकार कन्फर्म गरीबों को यहाँ होगा, लोकतंत्र यहाँ जीत जाएगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि ये इनकिन पर के इन लोगों को दबाए रखो। चलिए तो मनोज भारती जी लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन का लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार जो है गांव-गांव में जाकर डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझा रहे हैं और ज़मीन के लिए, हक के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो है नीतीश कुमार चाल चलने का कोशिश कर रहे हैं और दलित समाज को गुमराह करने का कह रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज भारती जी का यह कहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ऐसा सही में ऐसा बात है? क्योंकि इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि यह जो है ज़मीन के लिए 2018 में ही जो है ये नियम लेकर के आए थे, लागू किए थे कि सभी जो भूमिहीन हैं उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक जो है लोगों तक नहीं पहुंचा है। अभी भी किसी के पास जाइए दलित समाज के पास तो अभी भी उनके पास ज़मीन नहीं मिला है, ना उनको पर्ची मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। तो इस बार जो है उनकी जुमलेबाजी को नस्तानाबूद करने के लिए मनोज भारती जबकि मैदान में कूद चुके हैं। उनका कहना है कि इस बार उनको इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करने देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।